शिवम त्यागी, क्या भाई आप लोग राम की मार्केटिंग कर रहे हैं? प्रभु राम तो सबके हैं, क्यों आप लोग सिंबलाइज कर रहे हैं कि बस बीजेपी 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 बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अगर श्री राम को भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ कुछ रावण रूपी लोग जोड़ रहे हैं तो ये मेरी और मेरी पार्टी के लिए गौरव की बात है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा गौरव मुझे आज तक कभी हुआ ही नहीं। दूसरा, आपने कहा मार्केटिंग, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जय राम ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में का न्योता जो है ठुकरा कर कांग्रेस का राम नाम सत्य कर दिया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और दुनिया में जहां पर भी सनातन है उनको जब ये चेहरा दिखेगा और वो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर जो एक इक्वेशन ड्रॉ होगी वो ये कि आज के विपक्ष का हाल, इंडिया अलायंस का हाल, कांग्रेस का हाल उस जमाने के मुगलों और अंग्रेजों से भी बुरा हो गया। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। मुगलों को भी ये तो मानते थे वो कि श्री राम हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारी संस्कृति पर चोट की। अंग्रेजों को भी पता था श्री राम है, इसलिए उन्होंने तमाम केसेस पर रोक लगाकर जो है धार्मिक एक्टिविटीज को बंद किया। लेकिन वो इतना जरूर मानते थे कि श्री राम हैं, वो इतना जरूर मानते थे कि राम कुछ हैं। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो रावण रूपी राक्षस हैं जो कहते हैं कि श्री राम है ही नहीं, काल्पनिक है। अरे ऐसा तो मुगलों ने भी नहीं कहा, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं कहा, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं कहता। लेकिन जब कोई भगवान श्री राम की एग्जिस्टेंस को ही मानने से मना कर दे तो समझ लीजिए कि उनके मस्तिष्क में, दिमाग में रावण किस हद तक हावी है। नहीं, दिक्कत यह है कि एग्जिस्टेंस वाली बात पे तो नहीं चले अभी, बहुत बेहतर है, क्योंकि कोर्ट में सर बीजेपी सरकार आने के बाद भी राम सेतु को लेकर आपने जो स्टेटमेंट रखा था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं भटकना नहीं चाहता हूं। लेकिन एक पॉइंट सर शिवम मुझे बता दो आप कि अगर ये कह रहे हैं कि हम 22 को नहीं जा रहे, उसके बाद ऐसा थोड़ी ना हमने मना कर दिया, ये मना कहां कर रही है? तो कह रहे हैं हम जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी ऐसा कर रही है कि मार्केटिंग कर रही है, प्रायोजित कर रही है कि हमने सब कुछ कर दिया, जबकि ये कोर्ट का फैसला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगर हिमालय हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक मिट्टी का इतना सा कण भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से श्री राम को जोड़ रहे, अरे 80 में बनी है पार्टी भाई, श्री राम 80 में आए हैं क्या? जनसंघ 50 के दशक 52 के दशक में बना है, श्री राम 52 में आए हैं क्या? छोड़ दीजिए उसे। जनसंघ 1900 मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। संघ 1925 में बना है, तो भी क्या आप उनको श्री राम से जोड़ देंगे? श्री राम हजारों हजार साल पहले से हैं। अब आपने कहा कि हम 2 से 84 85 पहुंचे, मैं कह रहा हूं हम 300 से 500 भी पहुंचेंगे, क्योंकि हम श्री राम की बात कर रहे हैं। जो श्री राम की बात नहीं कर रहे, जो रावण की तरफ पहुंचे, वो 50 से 5 पर भी पहुंचेंगे। ये तो नियति है भाई, जो धर्म के साथ चलेगा जीत उसकी निश्चित है। वो 300 से 500 भी पहुंचेगा, उसमें किसी को क्या दर्द है? जिसने झंडा उठाया होगा श्री राम का वही तो आगे जाएगा भाई, जिसने धर्म का झंडा उठाया होगा वही तो आगे जाएगा, जिसने धर्म के बारे में अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रखी होगी। और एक और चीज, पुजारी कौन है ये देखकर मंदिर में पूजा करने से रोका नहीं जाता खुद को। कमाल बात है, आप मुझे अपने घर बुला लीजिए, कौशिक जी अपने घर बुला लें, मैं तो तुरंत जाऊंगा एकदम पूजा करने। अब कौशिक जी क्या है, कौन है, किस पार्टी से आते हैं, मुझे इस बात से क्या लेना देना? श्री राम मंदिर बन रहा है और वो भी 1000 साल की लड़ाई के बाद हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। इस देश में जो अरबों रुपए रखते थे राजा, उन लोगों ने परिवार सहित अपनी शहीदी दे दी। उनके बाद भी अगर 1000 साल बाद मंदिर बन रहा है तो ये लोग कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे बीजेपी। अरे बीजेपी आ जाइए भाई, मुद्दे पे बात कर लीजिए, श्री राम से नफरत मत कीजिए। अरे जिस चंपत राय के निमंत्रण की बात कर रहे हैं, राम मंदिर में खड़े हैं कौशिक जी, मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रोग्राम के बाद हो सकता है आपकी बुद्धि भी ठीक हो जाए, बेहतर है। मैं तो अभी भी आपके लिए यही कामना करता हूं कि भगवान श्री राम आपके ऊपर कम से कम कृपा बरसाए रखें और उसके बाद एटलीस्ट आपकी बुद्धि अभी भी ठीक हो, क्योंकि पार्टी वार्टी में कुछ नहीं रखा है। ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, ये तो सब आजकल के हैं भाई। देश की जनता बड़े गौर से देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। रहेंगे प्लीज बदलिए तो बन जाने देते पहले, क्या मंदिर का निर्माण तो पूरी तरह से हो जाने देते पहले। मंदिर बन गया, ये देखिए एक आदमी जो अरविंद केजरीवाल टोपी लगा कर कहते थे, मेरी नानी कहती थी बेटा मेरे राम ऐसे मंदिर में नहीं आएंगे, ऐसी जमीन में जो किसी ऐसे झगड़े में पड़ी हो, हॉस्पिटल बनवा दो। अब मंदिर बन गया तो कहते नहीं नहीं वो डिजाइन में जरा फर्क है, नहीं नहीं वो दीवार जरा थोड़ी अभी आधी बनी है। छोड़िए इन बातों को भाई, आइए बताइए 22 तारीख को ऐसा क्या है? 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भाई, क्या है 1000 साल का क्या है, ऐसी क्या बात है? अब ये बात राक्षस रूपी पार्टियां ही नहीं समझ सकती, वरना जो राम में आस्था रखता है वो तो सब जानते हैं। एक काम करते हैं, महामंडलेश्वर से जवाब ले लेते हैं कि 22 तारीख में क्या है, 22 तारीख में क्या है? एक सेकंड, एक करके शिव आता हूँ, कौशिक साहब आता हूँ। महामंडलेश्वर 22 तारीख में क्या है, कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं। सिया राम मैं सब जगह जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पर अनुष्ठान हो रहा है।
वहाँ का जो ट्रस्ट है सबको आमंत्रण दे रहा है, मुझे लगता है उसमें सबको जाना चाहिए। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है अनुराग जी, सबको पता है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। और वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किसी राजनीतिक दल ने नहीं तय किया है, ज्योतिषी जन हैं, विद्वान जन, उन्होंने तय किया है। और मुझे लगता है उसमें सहर्ष रूप से सबको जाना चाहिए, क्योंकि राम सबके राम, सब में राम, राम सबके हैं और सब में राम है। राम के कारण ही आज हम जीवित हैं, राम के कारण ही हम बोल रहे हैं, राम के कारण ही आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए राम से तो कम से प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। सियासत करना है करो, पर राम पर सियासत करोगे तो रियासत सब जानती है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से आग्रह ही करूँगा सबसे कि जिनको भी निमंत्रण मिला है वो सौभाग्यशाली है। यही सर आवत बड़ा कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। आपके घर में कोई उत्सव होता है, कोई महोत्सव होता है, तो आप किसको बुलाते हैं? अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, परिजनों को बुलाते हैं। तो भगवान का अनुष्ठान में निमंत्रण मिला है। मुझे इस पे एक सवाल पूछना है। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूँ। अखिलेश यादव, एक सेकंड संजीव जी आ रहा हूँ, संजीव जी आ रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब भी खुद महामंडलेश्वर देंगे, इसलिए मैंने सीधा पूछ लिया ना इनसे कि क्या बोल रहा है। 22 तारीख को है क्या? 22 तारीख को है कि वो अभी भी भ्रमित है कि 22 तारीख को ऐसा है क्या? क्योंकि उससे पहले तो बहुत सारे शुभ तिथि है, उसमें नहीं, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आपने अभी एक बात कहा ना कि आमंत्रण अपनों को दिया जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे पास जो आमंत्रण आया वो कौन देखेगा, हम तो पहचानते ही नहीं। और फिर आप कह रहे हैं कि भाई आमंत्रण एक कार्यक्रम जो है किसी पार्टी विशेष का नहीं है, लेकिन अभी भी कौशिक साहब बार बार कह रही है तो पार्टी विशेष हो गया। देखिए वहाँ तो न तो कोई किसी पार्टी का झंडा है और ना ही किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता निमंत्रण देने जा रहा है। जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिनके देखिए विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से समग्र हिंदू समाज ने वहाँ के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, वहाँ के ट्रस्ट के माध्यम से ही समग्र राम भक्तों को निमंत्रण दिया जा रहा है। उसमें कोई विचारधारा राजनीतिक अलग अलग लोगों की हो सकती है, परंतु वहाँ किसी पार्टी के कारण नहीं है। प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है तो पार्टी के कारण नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता है सोमनाथ का मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति, उनको आग्रह किया गया कि आप पधारिए। हमारे तत्कालीन उसमें के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया, आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप नहीं जा सकते इस पद पर बैठ करके। वहाँ सोमनाथ में नहीं जा सकते थे, परंतु इफ्तार पार्टियां कर सकते थे, कहीं फूल भेज सकते थे, चादर भेज सकते थे। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? आप सबका सम्मान करो ना भाई। हमने नहीं कहा कि वहाँ मत जाओ, जरूर जाओ, सबका सम्मान करो, पर यहाँ से सम्मान बुलाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? इसलिए मुझे जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि 22 तारीख का जो नक्षत्र है, जो द्वितीया तिथि है, वो हमने तय नहीं किया है, बड़े ज्योतिषियों ने तय किया है, जो विद्वानों ने तय किया है कि उस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। उस दिन न्यास होगा। प्रतिष्ठा तो 11 तारीख से शुरू हो जाएगी। भगवान के वास होते हैं, जलाद वास होता है, अन्नाद वास होता है, सयाद वास होता है, फिर नगर भ्रमण होता है, ऐसे पूरी प्रक्रिया है। तो 22 तारीख को न्यास होगा। उस न्यास के समय जब भगवान के नेत्र खुलेंगे तो उसमें सबको बुलाया जा रहा है। तो उसमें मुझे लगता है सबको जाना चाहिए। राजनीति और क्षेत्र में करो, भगवान कौशिक साहब ये जवाब मिल गया कि ज्योतिष शास्त्र सब कुछ लेकर फिर उसके बाद तिथि मुकर्रर की। बहरहाल मैं जवाब दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए ना, एक बार नूर साहब को भी तो शामिल कर ले। नूर साहब, बहुत ही इस क्वेश्चन में मतलब कि कोई द्वेष या फिर कह लीजिए उन्माद की स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या राम से बैर किसी दूसरे धर्म विशेष को हो सकता है क्या? क्योंकि आप एक धर्म विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या राम से द्वेष है क्या? सवाल ही नहीं होता। हमारे यहाँ किसी भी आलिम, किसी मौलवी, किसी खानका के किसी जिम्मेदार ने, किसी इस्लामी संगठन के किसी जिम्मेदार ने अगर श्री राम पर या श्री कृष्ण पर या किसी भी मज़हब के रहनुमाओं के खिलाफ कुछ भी बोला हो तो आप ईमानदारी के साथ दिखाइए। हमारे यहाँ कोई इस तरीके की बात करने वाला नहीं है, जबकि हमारे खिलाफ रोज बोला जाता है। गिरिराज सिंह से लेकर के यति नरसिंहानंद, संजय निषाद से लेकर के और अशोक चौहान के तक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ रोज बोलते हैं। कोई किसी को आपत्ति नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई मामला सामने आते ही नहीं है, साहब क्यों कहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये चीजें परेशान करती ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हुआ, लेकिन मैं पहले पॉइंट पे वापस आता हूँ। प्रभु राम की बात में कर रहा था, क्योंकि एक बार राम पे बहस है, राम पे चर्चा है, राम से ऐसा लग रहा है कि जुड़ेंगे तो वोट छिटक जाएगा, किनको लगता है राम से के साथ रहेंगे तो काम बन जाएगा, इसलिए मैं पहले प्रभु राम को समझता हूँ। प्रभु राम से कोई तकलीफ नहीं, आपने कह दिया, तकलीफ सवाल ही नहीं होता। संघर्ष की पूरी कहानी आप भी जानते हैं, शहादत आपने फिर भी उस इमारत को बताया, वो सबने देखा, सबने सुना, सब कुछ ठीक है। लेकिन आज मंदिर बन रहा है, जिस उल्लास के साथ सनातनी देख रहे हैं,
क्या ये उत्साह, ये उमंग, ये उल्लास आप भी महसूस कर पा रहे हैं? देखिए वो एक समाज की आस्था है और हम उस आस्था की कद्र करते हैं। ठीक है, वो उनकी आस्था है, वो अपनी आस्था के साथ वहां पर जाएं। ये जो इसमें राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, हमने विधायक और सांसदों को हाईजैक करते हुए देखा है, सियासी पार्टियों को सुना भी है, देखा भी है, और किए गए सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए बहुत सारे मामले ऐसे हमारे सामने आते रहे। लेकिन हमने ये पहली बार देखा है कि कोई किसी आस्था को हाईजैक मतलब किया गया है। कौन कर रहा है सर? इस पे भी क्लियर कर भारतीय दीजिए। जनता पार्टी। अच्छा, क्यों कर रही है? खुले तौर से कैसे कर रही है? 2024 के चुनाव में समाज को बताने के लिए कुछ नहीं है भारतीय अच्छा, जनता पार्टी के बीजेपी पास। का आपने घोषणा पत्र कभी पढ़ा था पहले? बीजेपी के घोषणा पत्र हमें बीजेपी ने जब 2014 में बीजेपी जब यहाँ केंद्र में मैं वजूद में इसलिए आई पूछ रहा हूँ, घोषणा तभी पत्र हाँ पढ़ा था बिल्कुल सर? पढ़ा उसके था, घोषणा सुना था। पत्र में एक हिस्सा पढ़ा है क्या आपने? अगर पढ़ा हो तो जानते होंगे। शिवम, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे रोक हाँ, बताइए, दीजिएगा। बताइए। राम मंदिर तो उनके घोषणा पत्र का मुद्दा रहा सर, तो नहीं, आप नहीं, राजनीति घोषणा- कहाँ उसको अलग बिल्कुल कर? राजनीति है। फिर राम मंदिर, घोषणा पत्र अगर का राम मुद्दा- मंदिर नहीं, बीजेपी नहीं, के घोषणा पत्र में है, क्या ये तो क्या सही है? बीजेपी अगर मैनिफेस्टो क्या ये पे काम सही करे? है? मैं क्या ये सही जायज है? सही गलत पे मत क्या ये जाइए। संवैधानिक बात है? नूर साहब सही गलत पे मत आइए, मैं तो पॉइंट पे बात कर रहा हूं। जैसे मैंने एक करके पूछना शुरू बिल्कुल, किया, मैं वही समझ रहा हूँ। अगर बीजेपी एक पार्टी विशेष राजनीति ही करने वाली पार्टी है ना, वो अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा लेके चलती है और उस पर अगर काम कर रही है तो क्यों वो मार्केटिंग ना करे? क्यों ना 15 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। ये सवाल आप पूछिए ना, लेकिन मैनिफेस्टो में उन्होंने सर मैं ये कह रहा हूं, आप सवाल पूछिए ना, ये सवाल देने का पूछिए भी ना। वादा किया है। लेकिन राम मंदिर तो उनका मैनिफेस्टो है ना सर? नहीं, राम मंदिर वो आस्था का केंद्र है। वहां पर सभी जो उस कांग्रेस वाले क्यों नहीं जा रहे सर? ये इसीलिए मेरी जो मेरी सोच है, मेरा कयास है, वो यही है। वो हालात हाजरा से वाकिफ है कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये सारा प्रोग्राम क्यों रखा गया है? मंदिर के दरवाजे पे कहीं लिखा है क्या? सुनो, ऐसा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बहाने भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपना कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। ये महसूस हो रहा है। साहब, मंदिर के किसी दरवाजे पे, जैसे आपकी मस्जिद में के दरवाजे पे तो नहीं लिखा है कि भाई कौन आ सकता है, कौन पार्टी का आ सकता है, कौन नहीं आ सकता? तो फिर मंदिर के दरवाजे पे कहाँ लिखा है कि कौन नहीं आ सकता? तो फिर कांग्रेस को तो आमंत्रण किया श्री राम मंदिर के इस आयोजन के अलावा किसी और मंदिर के लिए क्यों नहीं कहा? हम इसी के लिए क्यों बोल रहे हैं? यहाँ दिख रहा है, नजर आ रहा है। आपने क्या हो रहा है? आपने सोमनाथ का जिक्र नहीं सुना लगता है। महामंडलेश्वर जी ने कहा, उस समय नेहरू जी थे, आपने लगता है वो मिस कर दिया सर। सुनिए मैं रिपीट, वो परिस्थितियां क्या थी? क्यों सर? वो भी तो राजनीति थी। देखिए वो भी राजनीति का हिस्सा था। आज जो राजनीति हो रही है वो एक बहुत ही घटिया चरम पे। अच्छा, एक बात इसको और छोटा करते हैं, उसके बाद दूसरे में एक सेकंड शिवम त्यागी प्लीज, मैं आ रहा हूं। एक छोटा सा सवाल और मैं नूर साहब से समझ लूं उसके बाद। अच्छा, ऐसा लगता है क्योंकि आप एक वर्ग विशेष के बारे में बोल रहे हैं, धर्म विशेष के बारे में बोल रहे हैं, अगर कांग्रेस वाले इस निमंत्रण पर चले जाते तो क्या मुस्लिम संप्रदाय वाले आहत हो जाते? मुसलमानों को देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मुस्लिम समाज को इन मामलात से कोई मतलब नहीं, वो अपने घर में आराम से। तब तो ये कांग्रेस वाले गलती कर रहे हैं फिर। कौन ये आपको कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना? नहीं, नेचुरली मैं पूछूंगा इसलिए क्योंकि आपने बहुत सरल कर दिया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, सरल कर दिया। वो लोग जो मैंने पहले का जो मेरा कयास है, मेरा कयास यही है, वो मौजूदा राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। अब